भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हूँ। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण श्रद्धों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 12 भावनाओं में पहली भावना अनित्य। इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले जीव, उनका कर्म में मन क्यों नहीं लगता? लगता है? आप कहेंगे हमारा लगता है, हम भी मोक्ष मार्ग के। तो इसका मतलब अभी धर्म को समझा नहीं। जब धर्म को समझ लेंगे, भगवान की तत्व मीमांसा को समझ लेंगे और हमारे दिमाग में बैठ जाएगी, फिर उसके बाद मन नहीं लगेगा। शालीभद्र का घर में कितना मन लगा हुआ था। एक तो देवलोक में देवता होते हैं ना, और वह मनुष्य लोक में कैसा जीवन था? देवता तो नहीं, देवताओं जैसा। कितनी रिद्धि थी। कहते स्नान करते राजा की अंगूठी, जो कहते मेरे राज्य का सार है, हाथ से उंगली से गिर गई और वह ढूंढ रहा है। लेकिन जब जहाँ स्नान कर रहा था पानी निकाला उसमें से, तो कितनी अंगूठियाँ थी। तो कमाल की बात है, मैं तो एक अंगूठी वास्ते समझता था, और जहाँ जहाँ अंगूठियों से भरा हुआ। लेकिन जब उनको क्या एहसास हुआ? पराधीनता, नश्वरता। एक दिन छोड़ के जाना है। जब तक ये बात ध्यान में नहीं, तब तक दुनिया में मस्त है। जब ये बात आ जाएगी, वो दिन नजदीक आ रहा है, वह दिन नजदीक आ रहा है। कौन सा वाला? कौन सा? शादी का दिन, नई कोठी का दिन, प्रवेश का मुहूर्त। कौन सा दिन? जब बसा बसाया सारा संसार छोड़ करके जाना होगा। कहाँ जाओगे? कोई ठिकाना हो, कोई एड्रेस हो, मैंने फलानी जगह जाना है। जानते हैं, लोग सोचते मेरा सम्मान, क्या सोचते हैं? मेरा सम्मान हो रहा है। कहते तेरे को कोई नहीं पूछता। किसको पूछते हैं? माया को, लक्ष्मी को। कहते हैं एक बार ना नारायण और लक्ष्मी ये दोनों क्या हैं आपस में? पति पत्नी है। खटपट होगी।
नारायण जी कहने लगे मेरे कारण से तेरी पूजा होती है, नहीं तेरे को कौन पूछता है। कहते आप भी क्या अपने आप को समझते हैं, मेरे कारण से आपकी पूजा होती है, तुम्हें कौन पूछता है। हो जाता है ना जिस समय गर्मी खा जाते हैं, आजकल भी गर्मी आती है, घरवाली कहती मैं चली जाऊंगी, कहाँ जाएगी भला, घरवाली चला जा, जाओ चली गई, 2-4 दिन नहीं आई तो उसको भी कुछ होने लग पड़ा, मेरा घर क्या हो गया, घर उजड़ गया। अब गर्मी में तो दोनों खा गए थे, उसका भी कुछ हो रहा है और उसका भी कुछ हो रहा है, लेकिन अब आता है पहल कौन करे, जो पहल करेगा उसकी नाक कटेगी। फिर उसमें मिडिल मैन आते मध्यस्थ, वो उनका समझौता करते हैं, फिर वो शर्तें रखते हैं, फिर जैसे कैसे शर्तें कैसे फिर गाड़ी उसी लाइन पर चल पड़ती। कहते अच्छा ठीक है प्रमाण दो, कहते पहले आप प्रमाण दो। अब नारायण जी सोचते हैं अब मेरे को प्रमाण देना होगा, मैं कौन हूँ, बड़ा हूँ। एक संत का रूप धारण किया, वृद्धावस्था, हाथ में माला, लंबी सी दाढ़ी सफ़ेद रंग की और जटाएं वो भी रेशमी बाल, चेहरे पर तेज, आंखों का नूर अलग। आपके लुधियाना जैसे शहर में आ गए, कहाँ डेरा लगा लिए, चौड़ा बाजार। अब लोग जिसने देखा वही पागल हो गया, भगदड़ मच गई, कहाँ चलो, बड़ा पहुंचा हुआ बाबा आया। कहते देखते सारे रोग शोक सब कुछ क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। चारों ओर बैठ गए। अब एक कहने लगा बाबा जी दर्शन तो हो रहे हैं, अखा तो तृप्त हो रही हैं, लेकिन कान नहीं तृप्त हो रहे, कानों को तृप्त करो। अब बाबा जी बोलने लगे, जब बाबा जी बोलने लगे तो अब कान भी तृप्त होने लगे, सारे झूम रहे। जब झूम रहे थे कहते हमारा तो जन्म सफल हो गया। सारे कह रहे जय हो बाबी की, जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी, कितनी कृपा की, हमारे जैसे अनाथ जीवों को क्या कर दिया आपने, तार दिया। गली गली बाजार बाजार बाबा जी बाबा जी बाबा जी हो रही। अब 5-7 दिन बीते तो बाबा जी ने अपना झोली वगैरह संभाली। कहते भाई मैं जा रहा हूँ। कहते बाबा जी जहाँ रोटी नहीं मिलती। कहते रोटी की, रोटी वास्ते रुकना हमने। कहते क्या हमारी भक्ति में कमी है। कहते तुम्हारा क्या है, मेरे बड़े बड़े भक्त बैठे हुए मेरे को बुला रहे, मैं जहाँ थोड़ा बैठूंगा। कहते हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे। कहते आप जाओगे ना हम सारे आपके रास्ते में बिछ जाएंगे, लेट जाएंगे, कैसे हमारे को लांघोगे। अब बाबा जी उनकी भक्ति की परीक्षा दे रहे हैं और वो अपनी भक्ति की परीक्षा में पूरे उतर रहे हैं। कहते भाई तुम कहते तो ठीक है, वर्षा वास्ते नजदीक आ रहा है, बरसातें होंगी, चलना मुश्किल होगा, फिर मैंने 4 महीने की जगह रुकना है। कहते जहां कमी है, जहां कहोगे वही बंगला आपके लिए तैयार। अब क्या था, बाबा जी ने इशारा कर दिया वो बंगला। अब आ गया बंगला, पहुंच गए, बैठा दिया बाबा। रोज कथा हो रही है। और माता देखने लगी बाबा का ठिकाना तो बहुत बढ़िया बन गया। अब कहते मैंने उजाड़ना है उसको। हाँ वो आ गई। कौन, एक साध्वी का रूप लेकर के। और इनको चेले चेलियों की क्या कमी है भला,
और अगल बगल में बैठी है और उसने भी अपना एक जगह आसन जमा लिया। जब लोगों ने देखा, कहते कोई लक्ष्मी माता लग रही है, ये तो लक्ष्मी माता है या सरस्वती माता है। सारे भ्रमित। अब लोगों का रुझान, कहे बाबा जी के तो बथेरे व्याख्यान सुन लिए, अब माता जी का व्याख्यान सुने। और जिस समय बैठ गए, कहते माँ अक्खा तो तृप्त हो रही हैं लेकिन कान नहीं तृप्त हो रहे। और माता ने क्या कर दिया, गाना शुरू कर दिया, बीच में बातें भी शुरू कर दी। लोग तो निहाल हो रहे हैं। जब अद्धा पौना घंटा हो गया ना बोलते बोलते, तो माँ की त्यूड़ियाँ चढ़ गई। कितने कसाई लोग हैं, जो खुद तो सुनना चाहते हैं लेकिन दूसरे के दुख सुख का ध्यान नहीं। कहते माँ क्या गलती हो गई? कहते इतनी देर मेरे को बोलते हो गए, किसने पानी भी नहीं पूछा। कहते माता हमारा ध्यान ही नहीं किया, दौड़े दौड़े गए, पानी का जग और गिलास भर के ले आए। जब गिलास पकड़ाया, कहते एकदम लिया गिर दिया, ऐसे गंदे बर्तन में पानी पिलाने लगे। ऐसा नहीं पीते, क्या करते हैं, बगल में हाथ डाला, सोने का रतन जड़ी थी कि गिलास निकाला, कहते इसमें डालो। और जिस समय पानी उसमें डाला और घटाघट पी गई वो। जब पी गई, गिलास लिया और ऐसे गिर दिया। जिस समय गिरा है तो जनता में तो भगदड़ मच गई। जे गिलास किसका मिले? कहते माँ जी क्या लीला है? कहते जिस बर्तन में एक बार पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, हम दोबारा प्रयोग नहीं करते। और जिस समय लोगों ने सुना तो सबके गणित चल पड़े। ऐसे जे माँ 3 बार खाना खाएगी तो कितने थाल, कितनी कटोरियाँ, कितने चमचे, कितनी बार पानी पिएगी? हम तो कहते सारा दिन ही पीती रहे और खाती रहे, हमारा क्या जाता है। लेकिन जो हमारा जाएगा उसके बदले आएगा कितना। और 5-7 दिन चल पड़े और जनता का रुझान किस ओर हो गया, दादी माँ दादी माँ दादी माँ। कहाँ से आई है? और बाबा जी देख रहे क्या हो गए लोगों को, कहाँ चले गए, कोई दिखाई नहीं देता। और एक दिन दादी माँ ने फरमान सुना दिया, मैं जा रही हूँ। कैसे जा रही? तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे हम, रस्सी से बांध देंगे, कैसे जाओगे? कहते इतनी हिम्मत तुम्हारी, मैं तो मिनट में उड़ जाऊंगी। कह नहीं माँ, हमारे से क्या गलती होगी? कहते मैंने भी तो चमासा करना है, मैंने कोई क्षेत्र देखना है, मेरे भगत आते दूर दूर से, कौन उनको संभालेगा? कहते हम संभालेंगे ना। अब करते करते बातें करते शर्तें रख रही हो, हाँ हाँ करते जा रहे हैं। कहते फिर मैं वो बंगला है ना वहाँ चमासा करोगे। कौन से बंगले? और दूसरी बात, वहाँ कोई बाबा भाई फकीर नहीं रहना चाहिए। कहते माता जी क्या चिंता करते हो, वो बंगला हमारा ही है, बोलो अभी खाली करा दें। कहते हाँ खाली करा दोगे तो मैं सोचूंगी। अब 5, 10, 15, 20 भाई चल पड़े, पगड़ियाँ बांधी, टोपियाँ लगाई हुई। आजकल ना पगड़ियाँ ना वो टोपियाँ। अब चले गए बाबा जी। अरे भक्तों कहाँ चले गए थे, दिखाई नहीं दिए। कहते हमारा क्या बताएं, गृहस्थी है ना। कहते बोलो। कहते बाबा जी बेनती लेन के आए। कहते बोलो। कहते ਤੁਹਾਡੀ व्यवस्था ना वो फलानी जगह कर दी। कहते तुमने तो चमासे का कहा था।
कहते हैं बाबा जी ज़्यादा नहीं बातें करनी। अब जहाँ से बोरी बिस्तरा उठाओ, वो बंगला आपके लिए खाली कर दिया है, बाहर चले जाओ। जो ज़्यादा जिद करोगे ना, हम सामान उठा के बाहर गिरेंगे और आपको धक्का देके। और बाबा जी सोचते हैं इनके दिमाग में कौन सा भूत आ गया है, कौन सा भूत आया भला? लक्ष्मी का तृष्णा का लालसा। हमारे पास कितने कटोरे हो जाएंगे, कितनी कटोरियाँ होंगी, कितने थाल होंगे, कितने गिलास होंगे। बस हम तो आजकल के टाटा बिरला जो कौन है, हमारे से बड़ा कौन होगा, सारा ही नगर निहाल हो जाएगा। ऐसी माँ तो सारी उम्र बैठी रहे, सिर पर उठा के घूमे, तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाबा जी सोचते अब तो चलने ही में भला है। कहते हैं अच्छा भाई तुम बाहर भी नहीं रुकते, हम देखेंगे कहीं और उनको हौसला, बाबा चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी दादी बैठी हुई है ना, कितने कटोरे मिलेंगे, सब कुछ उनको दादी दिखाई दे रहे, कटोरे दिखाई दे रहे, जा गिलास दिखाई दे रहे हैं। और जिस समय बाबा जी चले गए आगे दादी के पास, कह दादी माँ बंगला खाली हो गया, पधारो। कहते हो बाबा जी कितने गए? बाबा जी कहाँ? कहते हैं उनको हमने भगा दिया। हे भगवान, आज आपने बाबे को भगा दिया, कल को कोई मेरी माँ आ गई तो? कौन सी माँ बना? मैंने तो सोने का रतन जड़ी था और वह हीरों के गिलास देने वाली आ गई तो मेरा चाटा पकड़ के तुम क्या करो? निकाल दो, मैं नहीं रहती यहाँ पर, और एकदम अदृश्य हो गई, सारे काम असल दे हैं। कहते सुनते थे संसार माया है, माया तो सामने देख लिया हमने। बाबा कहाँ गया कोई पता नहीं, दादी कहाँ गई वाला। अब समझ आने लगी, इस माया के चक्कर में बाबे को गवा दिया। कहते माया क्या है और वह बाबा क्या है? बाबा है धर्म का प्रतीक, वो अनुशासन का प्रतीक, सत शिक्षाओं का प्रतीक। और माया क्या है उसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। जिस समय सीजन होता है ना, वैसे तो रोज कथा में आते हैं, और जिस समय सीजन होता है, महाराज जी तो 10-15 दिन सीजन के हैं, तो हड्डी कथा तो रोज ही सुननी है। आ तो यहीं पर है, लेकिन ग्राहक और मौत का कोई पता नहीं कब किस समय आके गला दबा ले। तो इस करके आप तो जहाँ पर रुको, हम अपना सीजन लगा के क्या करेंगे, फिर आपकी कथा में आएंगे। मतलब आवश्यकताएं, संसार की माया जीव को क्या कर लेती है। भागवत में एक अंश आता है, विष्णु और माया भगवती जया समोहितम जगत। कहते भगवान विष्णु की माया भगवती, जिसने सारे संसार को मोहित किया हुआ है। सारा संसार भाग रहा है ना, पहले तो पैदल भागता था, और अब ना शांति पहले थी ना शांति अब है। माया तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। कहते शांति कब होगी? जिस समय हमारे जीवन में अनुशासन होगा, जब धर्म होगा, संयम होगा, तप होगा। माया शांति का कारण नहीं है। माया से आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं लेकिन शांति नहीं। समय आपका हो गया, बाकी कल देखो।